गुड मॉर्निंग दोस्तों। पिछले क्लास में आप लोग को नंबर सिस्टम का एक वीडियो बना करके बतला दिए थे, जिसमें आप लोग को हम बतलाए थे कुछ कंडीशन। ध्यान दीजिएगा, कंडीशन आप लोग का ये था, जो अगर किसी भी दी हुई संख्या का इकाई अंक 0, 1, 5 या 6 रहता है तो नो चेंज। एक ये आप लोग को बतला दिए थे हम, और इस पर आप लोग को क्वेश्चन भी बतलाए थे। एक और चीज़ बतलाए थे आप लोग को, याद होगा, जो यदि कोई भी संख्या बहुत बड़ा से बड़ा भी संख्या क्यों ना हो, अगर उस पर कुछ भी संख्या अगर दिया रहे तो उसको हम लोग पहले सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन यानी इसमें 4 से भाग कर देते हैं। 4 से भाग करते हैं तो ऐसे करते हैं भाग, देखिए 4 8 32 बच गया 3 3 पर 4 34, 4 8 32, 2 2 पर 6 26, 4 6 24 बच गया 2, तो 4 पर पावर 2 कर देते हैं। यानी जो शेष बचता है ना, उस शेष को इकाई अंक पर बैठा करके उसका मल्टीप्लाई कर देते। तो देखिए 4 गुने 4 यानी 4 चौका 16, और 16 का इकाई अंक हो गया आपको ये 6। अगर कहे इतना का इकाई अंक ज्ञात करने के लिए तो इतना का इकाई अंक आपको ये हो जाएगा। ठीक है, एक ये भी आप लोग को हम पिछले क्लास में बतला दिए थे। ठीक है, ये भी हो गया था। उसके बाद आप लोग को ये भी हो गया था 0 1 5 और 6 रहे तो नो चेंज। ये सब क्लियर होने के बाद आज थोड़ा आगे की ओर लेकर के चलते हैं। देखते होंगे क्वेश्चन फैक्टोरियल पर आधारित होता है। फैक्टोरियल आप लोग 12th इंटर क्लास में पढ़े होंगे डायरेक्ट। फैक्टोरियल इस टाइप का, अगर किसी भी संख्या पर फैक्टोरियल अगर दिया रहता है और उसके बाद कहता है जो इसका, ठीक है, इकाई अंक क्या होता है। जैसे देखिए एक एग्जांपल आपको पहले दे देते हैं, उसके बाद आपको समझाएंगे। जैसे क्वेश्चन दिया रहे में इकाई अंक क्या होगा। अगर आपको क्वेश्चन में यार शांत रहो ना कम से कम, अगर कहे 5 फैक्टोरियल में इकाई अंक क्या होगा। देखिए फैक्टोरियल 2 तरह से पढ़ता है, या तो फैक्टोरियल ऐसे दे सकते हैं या ऐसे दे सकते हैं। ऐसे रहे तो भी बात वही होगा, ऐसे रहे तो भी बात वही होगा। अगर आप कॉन्सेप्ट नहीं जानते हैं, तो आप लोग पहले काम क्या करेंगे, 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 करेंगे। अब देखिए 5 चौक 20 या 60 गुने 120। अब कहेंगे इकाई अंक 0 है। ठीक है, और लगभग ऐसे ही बनाते भी हैं लोग। तो आज जो हम आप लोग को बतलाने के लिए आए हैं, ये मात्र हम लोग 4 तक के लिए मल्टीप्लाई करेंगे। 5 से हम लोग जानते हैं जो कितना हो का फैक्टोरियल कहेगा तो अंतिम में 0 ही होगा। देखिए आपको बतला देते हैं पहले। देखिए फैक्टोरियल 1 बराबर 1, फैक्टोरियल 2 बराबर 1 गुने 2, फैक्टोरियल 3 बराबर 1 गुने 2 गुने 3, फैक्टोरियल 4 बराबर हो जाएगा 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4, फैक्टोरियल 5 बराबर हो जाएगा 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5। अब देखिए 1 का गुना 1 होगा, यहाँ पर 1 गुने 2, 2 का गुना 2 होगा, यहाँ पर 3 दूनी 6 होगा, यहाँ पर 4 तिया 12 दूनी 24 होगा। अब देखिए 5 चौक 20 या 60, 60 दूनी 120। अब यहाँ से सेम आएगा, सब का इकाई अंक में 0 ही आएगा। देखिए अगर हम 6 लेते हैं तो देखिए 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5 गुने 6 बराबर करते हैं। तो देखिए यहाँ तक तो आपको 120 है ही। 120 में 6 से गुना करके देखिए 0 12 6 72, देखिए 0 आ गया, इसमें भी 0 है। एक और देख लीजिए गुना करके, आपको 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5 गुने 6 गुने 7, तो यहाँ तक का तो गुना आपको 720 है। अब 720 में 7 से गुना करके देखिए, पहले तो 0 रख दीजिए, 7 दूनी 14 का 4 हाथ में 1, 7 7 49 है 50। यानी देख रहे हैं ना, अगर 5 से ऊपर अगर हम लोग गए, फैक्टोरियल 5 में भी 120 यानी अंतिम में 0, फैक्टोरियल 6 में भी देखिए यहाँ पर अंतिम में 0, फैक्टोरियल 7 में भी देखिए अंतिम में 0। एक चीज़ का तो कॉन्सेप्ट मिल गया, जो 5 से अगर ऊपर जाएगा तो उसका इकाई अंक 0 होगा।
5 से अगर ऊपर जाएगा तो उसका इकाई अंक 0 होगा, और जब भी अगर 0 हुआ तो उसमें 4 से भाग लगेगा, एक अपवाद को 10 को छोड़ करके। ठीक है, जरूरी नहीं है 10 से, इसी टाइप की कुछ संख्याएं होती है जो आपको आगे बतलाएंगे। पहले ऐसे समझिए, केवल अभी पहले ये समझिए जो फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4 यहाँ तक का मान अलग होता है, और फैक्टोरियल 5 से जितनी भी आगे की संख्या हो सबका इकाई अंक 0 होता है। आपको पहले इस पर हम आपको एग्जाम्पल कुछ देते हैं, फिर आगे की ओर लेकर के चलेंगे। अभी हम लोग सीख रहे हैं, ठीक है, अभी हम लोग सीख रहे हैं नंबर सिस्टम, और नंबर सिस्टम में, ठीक है, यूनिक डिजिट। अभी हम लोग सीख रहे हैं यूनिट डिजिट। तो यूनिट डिजिट में पिछले क्लास में आप लोग को किसी भी संख्याओं का इकाई अंक कैसे ज्ञात करते थे उस पर भी बतलाए थे, जो कि एक नॉर्मल था। आज आप लोग को एक फैक्टोराइज, ठीक है, फैक्टोरियल पर बतला रहे हैं, तो इस पर बनाना सीखिएगा। तो पहले आपको लिखवा दें, जो देखिए अगर कोई भी संख्या, जैसे आपको एक क्वेश्चन लेते हैं हम, ठीक है, इस पर अगर फैक्टोरियल 4 में इकाई अंक क्या है, अगर आपका क्वेश्चन है जो 3 पर पावर फैक्टोरियल 4 में इकाई अंक क्या है, तो देखिए सबसे पहले तो 3 लिख देते हैं यहाँ पर, ठीक है, और इसको अलग बना करके देखते हैं। देखिए फैक्टोरियल 4 का मतलब आपको बतलाए थे 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4, यानी 4 या 12 दूनी 24, पावर हो जाएगा कितना 24। अगर देखिए पावर अगर 24 हो गया, अगर पावर 24 हो गया तो 24 में 4 से भाग करेंगे, 24 में 4 से भाग कर देंगे। जैसे ही 4 से भाग करेंगे तो यहाँ पर रिमाइंडर में आपको क्या आ जाएगा 0। जैसे ही 0 आया इसका मतलब कि 3 पर पावर 4 कर दीजिए, और 3 पर पावर 4 का मतलब क्या 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3, यानी 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, यानी कहेगा 3 पर पावर फैक्टोरियल 4 में इकाई अंक क्या होगा, तो आपको इकाई अंक होगा 1। अब देखिए देखने में तो क्वेश्चन बहुत बड़ा लग रहा था, इससे भी बड़ा बड़ा भी आपको हम एग्जांपल देते हैं और समझिएगा। देखिए अब इस टाइप का हुआ। अब 5 से ऊपर, 5 से नीचे की बात हम नहीं करेंगे, 5 से ऊपर की बात करेंगे। अगर यहाँ पर 5 से ऊपर फैक्टोरियल में कुछ भी दिया रहेगा तो उसको हम लोग कैसे बनाएंगे, सो देखिए। अगर आपका क्वेश्चन रहे में इकाई अंक क्या हो, देखिए अब क्वेश्चन आपको रह गया 345 पर फैक्टोरियल 121 में इकाई अंक क्या होगा। तो सबसे पहले तो आपको एक बात याद होगा, पहले वाला बात याद होगा, जो 0, 1, 5 और 6 रहता है तो नो चेंज। अगर एक बात ये याद रखते हैं, अगर ये एक बात याद रखते हैं तो सीधे इसका आंसर लिख लेंगे आप लोग 5। आगे हम कुछ नहीं जानते हैं, क्योंकि कंडीशन था, हम लोग ये चीज़ को पढ़े थे पिछले क्लास में, याद हुआ था 0, 1, 5, 6 अगर रहता तो नो चेंज। अगर चेंज होगा ही नहीं तो हम चेंज करेंगे कैसे, ठीक है। तो चलिए देखिए, इतना देखे लेकिन बन गया आसानी से। अगर आप इसी में आपको एक और चीज़ बतलाते हैं, एक चीज़ और बतलाते हैं, क्या बतलाएं आपको, हाँ देखिए इसको पहले ख़त्म कीजिए। अब यहाँ पर से आइए, अगर अब समझिए यहाँ पर इतना दिया रहे, अगर इतना दिया रहे, अगर पावर इतना दिया रहे तो अब हम लोग कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले तो ये समझ जाइए, ये तो समझ में आपको आ जाना चाहिए जो यहाँ पर क्या है। तो देखिए अगर आपको समझना है, केवल देखना है और बनाना है, इसका फिर रूल याद रखिए। अगर पावर में फैक्टोरियल रहे, अगर पावर में फैक्टोरियल रहे, लिख देते हैं नोट में, लिख लीजिएगा आप लोग, नोट में हम लिखवा देते हैं 1। यदि इकाई अंक 0, 1, 5 या 6 रहे तो चेंज
नहीं होता है। हम आपको कुछ रूल्स लिख देते हैं जो कि एकदम अच्छा से सुंदर से अगर याद कर लेते हैं तो किसी भी दी हुई संख्या का इकाई अंक, जो कि आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में चाहे वो एसएससी हो, चाहे बैंकिंग हो, चाहे रेलवे हो, चाहे जहाँ भी हो, नंबर सिस्टम में इकाई अंक अगर ज्ञात करने के लिए कहेगा तो आप लोग आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। देखिए पहला तो रूल हो गया, यदि इकाई अंक 0, 1, 5, 6 रहे तो चेंज नहीं होता है, ये हो गया। अब दूसरा याद रखिएगा, अगर पावर में बहुत अधिक अंक दिया रहे तो 4 से भाग दिया जाता है और जो शेषफल होता है उसे दी हुई संख्या के इकाई अंक पर रखकर बनाया जाता है। एक ये भी रूल है, इस रूल को भी याद करेंगे। उसके बाद आपको एक और रूल है, यदि पावर में फैक्टोरियल रहे तो दी हुई संख्या सम इवें की स्थिति में 6 और विषम ओड की स्थिति में 1 होता है। देखिए एक आपको यह भी रूल हम लिख दिए, यदि पावर में कोई भी फैक्टोरियल दिया रहे 5 से ऊपर, 5 से नीचे में कंडीशन नहीं अप्लाई होता है, 5 से ऊपर, अगर 5 से ऊपर अगर दिया रहे तो सीधा समझ जाइए जो उसमें हम लोग, ठीक है, उसका इकाई अंक या तो 6 होगा या इकाई अंक 1 होगा। अब इसका भी हम लोग थोड़ा एग्जाम्पल को समझते हैं। ये आप लोग, ठीक है, कॉपी कलम निकाल करके उसको जरूर नोट कर लेंगे क्योंकि ये आपको काम देगा, ये आपको बहुत ज़्यादा काम देगा। अभी तत्कालीन हम इसको आगे कर रहे हैं, ठीक है, और अभी आप लोग को एग्जाम्पल हम देते हैं, एग्जाम्पल को समझिएगा। देखिए अगर हम फैक्टोरियल देते हैं 17, अगर पावर फैक्टोरियल में अगर 17 दिया है, इतना में इकाई अंक, अगर इकाई अंक पूछ रहा है तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर आपको विषम दिया हुआ है और हम आपको बोले हैं जो विषम संख्या रहती है तो उसका इकाई अंक 1 होता है। कैसे होता है थोड़ा इस पर हम लोग देखिए जिक्र करते हैं। 7 है, देखिए जब ये यहाँ पर 5 से ऊपर है तो इसका मतलब है जो 0 होगा, और 0 होगा यानी क्या, 4 से भाग लगेगा। तो देखिए इसको क्या हम लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं 7 सत्ते 49 और 7 सत्ते 49, इकाई अंक 9 नमा 81 1। अर्थात अगर कहना हम ये चाह रहे हैं, जो हम लोगों को तो समय मेंशन करना है, कितना अधिक से अधिक समय की बचत हो सके, तो उस चीज़ के लिए केवल अगर हम रूल को याद रखते हैं तो कोई भी क्वेश्चन बनाने में कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए यहाँ पर आपको पावर में दिया हुआ है तो 17 को
बहुत बार लिखेंगे, और लिखेंगे तो अंतिम में तो ऑटोमेटिक है 0 होगा। और आपको मालूम है एक 8 6 का भी देख लेते हैं, चाहे 8 का देख लेते हैं। 8 का पहले आपको निकाल करके हम बतला देते हैं। देखिए फैक्टोरियल 8 को क्या हम लिख सकते हैं, 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5 गुने 6 गुने 7 गुने 8। देखिए गुना करते हैं तो आपको 5 तक 5 को 20 या 60 गुने 120 6 गुने 7 गुने 8, एकदम आसानी से 12 छक 72 गुने 7 गुने 8। देखिए 7 दूनी 14 का 4 हाथ में 1, 7 7 49 1 50 1 0 तो 1 0। अब देखिए फिर 8 से तो 8 चौक 32 के 2 हाथ में 3 तो हो जाएगा 3 8 पंचे 40 0। और जब भी अगर मान लीजिए 100 में देखिए जितनी भी संख्याएं अगर आ रही आपको 100 में इकाई अंक 0 आ रहा है, इसका मतलब 100 में 4 से भाग लगेगा। और जब 4 से भाग लगेगा तो इसका मतलब शेषफल 0। और जब ये रिमाइंडर अगर 0 आता है, तो हम लोग क्या करते हैं, पावर में 4 देते हैं। नहीं, पावर में 4 देते हैं। तो देखिए आपको क्वेश्चन को फिर से एक बार एक्सप्लेन करवा देते हैं। अगर हम पावर में 4 देते हैं तो 7 पर पावर 4 करेंगे। अगर 7 पर पावर 4 करेंगे, फिर गुना बहुत बड़ा लग रहा है, 7 को 4 बार गुना करेंगे तो इसको ऐसे कर लीजिए, 7 पर पावर 4 हो जाएगा। तब देखिए 7 7 49 और यहाँ पर 7 7 49। अब देखिए 9 9 का गुना करेंगे तो 9 9 81। अब देखिए इकाई अंक क्या आ गया, 1। अगर आपसे क्वेश्चन करे जो 3 5 7 पर फैक्टोरियल 17 में इकाई अंक क्या है, तो सीधे देखेंगे विषम संख्या है यानी 1। आगे कुछ नहीं जानते हैं। अब एक और एग्जांपल बतलाते हैं सम संख्या लेकर के। देखिए अब फैक्टोरियलो देखिए कितना दिया हुआ है। अब इस टाइप से अगर दिया रहे तो अब कहे अगर जे बउआ अगर इतना में इकाई अंक ज्ञात करने के लिए तो हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे। फिर एक कंडीशन याद रखेंगे, जो इकाई अंक में क्या दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, और फैक्टोरियल में यहाँ पर 4 से ज्यादा दिया हुआ है, इसका मतलब इकाई अंक पर पावर 4 होगा। पहले हम आपको कंडीशन बतलाते हैं, उसके बाद सीधे देखना और आंसर लगाना बतलाएंगे। देखिए 2 पर पावर 4, तो 2 पर पावर 4 किए तो क्या लिखेंगे इसको, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। देखिए इकाई अंक क्या आया, 6 आ गया। तो अब हम कह सकते हैं ना, जो अगर यहाँ पर पावर में अगर सम रहा तो सीधे जैसे देखिए अभी आपको हम एग्जाम्पल बतलाते हैं, केवल देखे यहाँ पर देखिए 2 सम, इकाई अंक सम हो गया। देखिए अब देखिए आपको क्वेश्चन आप देते हैं और फटाफट अभी आपको क्वेश्चन बनेगा। अभी देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है पावर में, देखिएगा इस टाइप से क्वेश्चन होगा, 1 गुने 2 गुने 3 डॉट 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 15 में इकाई अंक। देखिए क्वेश्चन इतना बड़ा है और आपको एकदम क्यूक में बन जाएगा, एकदम क्यूक में। देखिए इसको हम लिख सकते हैं 543 का फैक्टोरियल 15 लिख सकते हैं। खाली समझा रहे हैं आप लोग, केवल समझिए और उसके बाद आंसर मारना है। देखिए तो यहाँ तक लिखा हुआ है, इसका मतलब फैक्टोरियल इतना है, तो 15 फैक्टोरियल है, तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर सीधा होगा जो 4, तो 3 पर पावर 4, यानी फिर समझिए रहे हैं 3 पर पावर 4 का मतलब क्या, 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81। लेकिन अगर रूल याद है तो देखिए सीधे इतना देखे और 3, पहले तो यहाँ पर इसको हटाते हैं। देखिए आप देखेंगे विषम संख्या, आंख मूंद करके बस सीधे 1 आंसर हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, आगे कुछ आपको मालूम ही नहीं है, ठीक है। में इकाई अंक अगर आपको कहे इकाई अंक तो सीधा समझ जाएंगे, ओ 2 सम संख्या है, 6 आंसर है। देखिए आप लोग को आज के क्लास में फैक्टोरियल बैठा करके किसी भी अंक पर और हम आप लोग को इकाई अंक ज्ञात करना बतला दिए, ठीक है। अब लगभग
नंबर सिस्टम में अगर कहे इकाई अंक ज्ञात करने के लिए, तो इकाई अंक से हमें लगता है जो आप लोग को अब एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। और लगभग ये 1 या 2 नंबर का पूछता है। 2 नंबर की ही तैयारी अगर मान लीजिए अगर हो जाए तो बहुत बड़ा चीज़ है। ठीक है, तो आज इतना रहने दीजिए, फिर हम लोग आगे मिलते हैं। इसी टाइप का आप अगर ठीक है क्वेश्चन बनाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा, अवतार कोचिंग सर्च कीजिएगा, मिल जाएगा अवतार कोचिंग, उसी में हम इसका PDF डाल देंगे। और अगला वीडियो फिर हम लोग कल देखते हैं।